नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के मित्र आशीष रंजन आज मीडिया डिक्शनरी में लेकर के एक नया विषय को लेकर के आया हूं और यह विषय है पटकथा लेखन। पटकथा लेखन क्या होता है, आइए इस बारे में हम जानते हैं। पटकथा शब्द जो है वह कथा और पट इन दोनों के संयोग से बना है। पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी के शब्दों में देखिए तो पटकथा शब्द कथा और पट इन दोनों शब्दों के मेल से बना हुआ है। पट और कथा, कथा का मतलब होता है कहानी और पट का अर्थ होता है पर्दा, यानी कि ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। जो कथा केवल धारावाहिक को छोटे या बड़े पर्दे पर पट अर्थात चित्रों का पट इजकल टू चित्रपट दिखाने के लिए अनेक दृश्यों तथा फिल्माने के दर्जनों सूचनाओं के साथ साथ लिखी गई हो, उसे हम पटकथा लेखन कहते हैं। पटकथा जो है वह 2.5 से 3 घंटा का फिल्म हो सकता है या फिर 5 सेकंड का एक शॉर्ट फिल्म भी हो सकता है और 2.5 से 3 मिनट का वह एक विज्ञापन भी हो सकता है। वही पटकथा लेखन होता है। पटकथा लेखन के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला कहानी, दूसरा पात्र, तीसरा संवाद और चौथा दृश्य। इसी 4 स्तंभ के आधार पर पटकथा लेखन किया जाता है, जिसमें कहानी का महत्व होता है। कहानी का विस्तृत विवरण होता है जिसमें पात्रों, संवादों और दृश्यों का वर्णन किया जाता है। दूसरा नंबर पर है पात्र। पटकथा में पात्रों का जो है वह बहुत एक अहम भूमिका होती है, जिसमें उनका नाम, उम्र और उनका व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। पात्र का अर्थ होता है कोई रोल जो करते हैं उसी को हिंदी में पात्र कहा जाता है। जैसे एक अगर कोई भिखारी है, वह कटोरा लेकर के जाता है भीख मांगने के लिए, तो उसको भिखारी का रोल उसको दे सकते हैं, उसी को पात्र कहा जाता है। कोई अगर पागल है तो उसको अगर पागल का रोल देंगे तो उसको हिंदी में पात्र कहा जाता है। तीसरा नंबर होता है संवाद। जो संवाद जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संवाद में जो है पात्रों के बीच हर एक पहलू पर हर एक जो उसमें पटकथा लेखन में बातें लिखी गई हो, नाटक हो, कहानी हो या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें हर चीज़ में संवाद जो है वह जरूरी होता है, उसी का वर्णन उसमें विस्तृत रूप से किया जाता है। चौथा नंबर हो गया दृश्य। दृश्य का मतलब हो गया चित्र। जैसे हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो टीवी स्क्रीन होते हुए जब प्रोजेक्टर होता है वह खुलता है तो सबसे पहले इस पर चित्र आता है, एक्टर का नाम, डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम और कौन सी फिल्म है, वह सारी चीज़ें एक लाइन से लिखी होती है जो आपको दृश्य में आ जाती है। जैसे कहीं का स्थान हो गया और समय का हो गया, वातावरण का हो गया। जैसे कई फिल्मों में बेंगलोर में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जो फिल्म शूट होती है, वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल होते हैं, मंदिर हो या फिर कोई घूमने वाला जगह हो, उसको फिल्म में वर्णन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। यह हो गया दृश्य। और पटकथा लेखन के सबसे जो महत्वपूर्ण 4 चरण हैं वह है विचार। विचार होना सबसे अत्यंत जरूरी है। दूसरा कहानी का विकास।
कहानी छोटा हो बड़ा हो लेकिन वह सुदृढ़ होना चाहिए। तीसरा नंबर में पटकथा का लेखन इसका तगड़ा होना चाहिए ताकि कोई देखे तो उसको देखते ही अपनी ओर पूरा आकर्षित करके खींच ले। चौथा नंबर में संशोधन, अगर संशोधन नहीं होगा, प्रूफ रीडिंग इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे कोई समाचार लिखते हैं तो वह संवाददाता से एडिटर के पास जाता है और वह डेस्क पर जा करके उसको संशोधन करके उसमें काट छाट करके उसको अच्छा से बनाते हैं, सुदृढ़ करते हैं। तो संशोधन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। इसी को हम पटकथा लेखन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल मीडिया डिक्शनरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे हम फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कहानी के साथ। फिलहाल के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।